हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपने पढ़ रहे हैं 10th साइंस, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। इसमें अपने आज पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका परिचय अपने इंट्रोडक्शन अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन में अपने अंतर को अच्छे से क्लियर किया। इस वीडियो में अपने ऑक्सीकरण के जो 5 अपने मूलभूत नियम पढ़े या 5 जो परिभाषाएं देखी, उनको अपने एग्जाम्पल के साथ यहाँ अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक की ओर। देखो दोस्तों, अपने बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण की। अब मैं ये आपको पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, आपको याद हो गया होगा ऑक्सीकरण मतलब क्या। अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे अपने ऑक्सीकरण बोलेंगे। हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो भी उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। माइनस वाला यानी ऋण विद्युती जुड़ता है तो भी ऑक्सीकरण। प्लस वाला बाहर निकलता है यानी धन विद्युती बाहर निकलता है तो भी ऑक्सीकरण। और अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो भी कौन सी घटना होगी, ऑक्सीकरण होगी। तो अपने एक एक करके इनको क्लियर करते हैं। पहला जो नियम है वो है किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग। पहला क्लियर करते हैं, अपने एक एक करके चलेंगे, अपने 500 को क्लियर करेंगे। तो देखो दोस्तों, इनको कैसे सोल्व करते होते हैं। जैसे अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं Mg, और इस मैग्नीशियम में मैं क्या जोड़ रहा हूं, ऑक्सीजन जोड़ रहा हूं। बिल्कुल सिंपल है, आपको एग्जांपल बनाने भी आ जाएंगे। मैंने कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया और उसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं, ऑक्सीजन। अब देखो दोस्तों, इतना तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको यौगिक कैसे बनाने हैं। मैग्नीशियम पे +2 होता है और ऑक्सीजन पे हमेशा -2 होता है। तो जब आवेश समान हो जाते हैं तो ये कट जाएंगे और क्या हो जाएगा, सीधा ही जुड़ जाएंगे। यानी इनका यौगिक क्या बनेगा, MgO। कैसे बना, ये चार्ज आपको आवर्त वाले चैप्टर में करवा दिया जाएगा, या भी 1-2 दिन में 9th क्लास का 2nd चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां आपको ये लिंक दे दिया जाएगा। तो Mg पर +2 होता है, O पर -2 होता है, और ये आपस में क्या बराबर होने के कारण आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, और Mg और O डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। तो इन दोनों के जुड़ने से बनेगा क्या, MgO। क्या जुड़ेगा, क्या बनेगा, MgO बन जाएगा। अभी इनके नाम नहीं लिखूंगा, कॉमन सी बात है। इसका नाम मैग्नीशियम है, इसका नाम ऑक्सीजन है, और इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इसे संतुलित कर लेते हैं। अपने O कितने हैं, 2। तो यहाँ 2 कैसे करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। देखो O कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं ना। पर Mg भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो आप आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो। ये अभिक्रिया अब क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। ये पहले अपने एक अभिक्रिया बना ली। इस अभिक्रिया में ध्यान से देखो दोस्तों, Mg के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। एक चीज बता देता हूं आपको मैं, जब भी अपने ऑक्सीकरण अपचयन देखेंगे तो तीर से पहले ही होगा, तीर के बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको। यानी अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीकरण किसका हुआ, अपचयन किसका हुआ, तो तीर से पहले ही मिलेंगे, क्योंकि ये अभिकारक है। इनका ऑक्सीकरण अपचयन होने के बाद उत्पाद बनेगा। यानी यहां कुछ नहीं होगा, ये तो होने के कारण बना है, होगा इधर ही, सारा कुछ इधर ही मिलेगा आपको, आपका ऑक्सीकरण और अपचयन। अब देखो दोस्तों, इस Mg में कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और ऊपर नियम क्या लिखा हुआ है, अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वहां कौन सी घटना हो जाती है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई है भी इस Mg में ऑक्सीजन जुड़ने के कारण मैं ये बोल सकता हूं भी Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ किस में रही है, मैग्नीशियम में। तो अपने क्या बोलेंगे भी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था भी जिसका ऑक्सीकरण हो उसे क्या कहते हैं, अपचायक। उल्टा नाम दिया गया है। तो एक बार मैं यहां लिख देता हूं, यहां मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये लिखना नहीं होता, पर ये पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है। यहां मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसे अपचायक कहेंगे। यानी अगर आपसे अपचायक पूछा जाए तो आप इस अभिक्रिया, पहली बात तो ये पूछा जाएगा इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो आपको कैसे पता चला अभी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब पूछा जाएगा अभी इस अभिक्रिया में अपचायक या ऑक्सीकारक कौन है, तो आपको ये पता चल गया अभी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ी है, इसका मतलब मैग्नीशियम का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको क्या नाम देंगे अपने, अपचायक। क्या नाम देंगे भी, यहाँ अपचायक कौन है इस
अभिक्रिया में? मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने जिंक लिया, जिंक में मैं क्या जोड़ देता हूं? ऑक्सीजन। इसी तरीके से जुड़ेगा। Zn पे +2 होता है, O पर -2 होता है, प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे तो इनका यौगिक क्या बनेगा? ZnO। यानी ये तो भाई साहब जिंक है और इसका नाम क्या है? जिंक। ये ऑक्सीजन है ही, और ये क्या बन गया? जिंक के अंदर क्या जुड़ी? ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। क्या बन गया ये? जिंक ऑक्साइड। अब जिंक में क्या जुड़ी है? ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। यानी एक चीज तो क्लियर है भी, ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। क्यों? क्योंकि जिंक में क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। अब आपसे पूछा जाएगा भी यहाँ पे अपचायक या ऑक्सीकारक बताओ, तो यहां हो क्या रहा है? ऑक्सीकरण। अब जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो जिंक को अपने क्या कहेंगे? अपचायक। यानी यहां जिंक क्या है? अपचायक है। क्यों है अपचायक? जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए अपने जिंक को क्या बोलेंगे भी? यहाँ ये क्या है? अपचायक है। क्या है यहाँ पर? ये अपचायक है। तो ये है दोस्तों पहला नियम, और उस पर 2 एग्जाम्पल अपने बना के देखे। आप इस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। वही सिस्टम ऊपर वाला। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो आगे 2 लगा दो, 2 हो गए ना ऑक्सीजन। अब जिंक कितने हो गए हैं? 2, तो यहाँ भी कितना लगा दो? 2 लगा दो। यानी अभिक्रिया संतुलित भी हो चुकी है। और ये एग्जाम्पल किसके हैं? दोनों ऑक्सीकरण के। आप अपनी तरफ से बना सकते हो। कैसे बनाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे नियम की ओर। देखो दोस्तों, दूसरा नियम क्या है? किसी तत्व में अब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन पे माइनस आवेश होता है। इसका मतलब अपने माइनस आवेश वाला एलिमेंट अगर जोड़ दें, वो भी किसका उदाहरण होगा? ऑक्सीकरण। क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन पे होता क्या है? माइनस आवेश। तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं भी माइनस आवेश वाला अगर तत्व किसी में जुड़ता है तो वो भी किसका उदाहरण होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो अपने क्या लिखेंगे? किसी तत्व में, या पदार्थ ले लेते हैं, किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व का योग। देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस। तो मैं ये बोल सकता हूं भी माइनस वाला भी इसके अंदर जुड़ेगा। तो अपने एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम, इसमें मैं क्लोरीन गैस जोड़ देता हूं। अब आपको पता होना चाहिए भी क्लोरीन पर माइनस आवेश होता है। क्लोरीन पर कौन सा होता है? माइनस। इसलिए क्लोरीन को अपने क्या बोलेंगे? ऋण विद्युतीय तत्व। क्या बोलेंगे? जिस पर माइनस होता है उसको ऋण विद्युतीय बोलते हैं। अब अपने को माइनस वाला जोड़ना है। ऑक्सीजन खुद भाई साहब क्या है? माइनस वाले हैं, तो अपने इसीलिए तो ऋण विद्युतीय वाला नियम बनाया है। मैग्नीशियम लिया और उस मैग्नीशियम में मैं क्या जोड़ रहा हूं? Cl। और Cl प्लस का है या माइनस का? माइनस का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं भी क्या जुड़ रहा है? धन विद्युतीय तत्व या ऋण विद्युतीय? ऋण विद्युतीय। और ऋण विद्युतीय अपने जोड़ेंगे तो Mg और Cl जोड़ते हैं तो MgCl2 बन जाएगा। ये कैसे बना दोस्तों? क्योंकि Mg पर होता है +2 और Cl पे क्या होता है? -1। क्या होता है? -1। अब ये बराबर नहीं है तो कटेंगे नहीं, ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में। तो Mg के पैरों में कितना आया? 1, और Cl के पैरों में कितना आया? 2। 1 लगाना जरूरी नहीं है, ये यौगिक बन गया। ये आपने सब चीज़ें 9th में सीखी है। बाकी मैं आपको अलग से और बता दूंगा, इनको लिंक छोड़ दूंगा 9th वाले उस चैप्टर का। तो देखो Mg में अपने माइनस वाला जोड़ा है Cl, और माइनस वाला जुड़ा है, इसका मतलब इस Mg का, Mg कौन है यहाँ पर? मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम। ये कौन है? क्लोरीन। और दोनों के जुड़ने से क्या बन गया? मैग्नीशियम और क्लोरीन किसी के साथ जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? क्लोराइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो ध्यान से दोस्तों, इस अभिक्रिया में इस Mg के साथ कौन जुड़ा है? माइनस वाला एलिमेंट जुड़ा है। और जब माइनस वाला एलिमेंट जुड़ता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? ऑक्सीकरण का। यानी इस Mg भाई साहब का इस माइनस वाला एलिमेंट के जुड़ने के कारण क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर क्या है? अपचायक है। इसलिए यहाँ पर क्या है? अपचायक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल काफ़ी है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे अपने ये चीज़ें इनको लेके चलेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, ताकि जो अपने बाकी 3 नियम हैं उनको अपने और सोल्व करके देखते हैं।
जो अगला नियम है वो है हाइड्रोजन का निष्कासन। भी अपने ये पढ़ा। अब अपने ऑक्सीजन का योग और रणविद्युति का योग देख लिया, अब उल्टा बाहर निकलने वाले। तो तीसरा नियम क्या है अपना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन। ये हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिया H2S। क्या एग्जाम्पल लिया, H2S। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। H यानी हाइड्रोजन और सल्फर साथ लग गया तो उसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। मैंने इसको गर्म किया, गर्म करने का निशान मैं वियोजन अभिक्रिया में बता चुका हूँ, त्रिभुज लगाते हैं। मैंने गर्म किया, गर्म करके मैंने इसको तोड़ दिया, अब ये टूट चुका है। ये हाइड्रोजन भाई साहब अलग निकल गए हैं और सल्फर भाई साहब अलग निकल गए हैं। सल्फर जब ये अकेला होता है तब ये सल्फर है, और किसी के साथ जुड़ जाए तो इनके नाम के पीछे आइड लग जाते हैं, जैसे क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, इस तरह से। तो आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो। इस अभिक्रिया में हुआ क्या है, पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, अब आप इन दोनों की तुलना करो इस तरह से। अगर इन दोनों की तुलना करते हो आप, तो सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, अब सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, अब उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। यानी इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से कौन बाहर निकला है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और बेचारा पीछे कौन बच गया, सल्फर बच गया है। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कैसे भी हाइड्रोजन सल्फाइड था, ये किस में बदल गया, सल्फर में। कैसे बदला है ये सल्फर में, इसमें से क्या चीज बाहर निकली है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में बदला है। और सल्फर में बदला कैसे है, हाइड्रोजन के बाहर निकलने से। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। इसका नहीं हुआ है दोस्तों, ये तो ऑक्सीकरण होने से बना है। होगा जो तीर से इधर ही होगा, इधर तो ये होने से बनेंगे, ऑक्सीकरण या अपचयन होने से बनेंगे। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के निकलने के कारण ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसको अपने यहां क्या बोलेंगे, अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अपने अपचायक। यानी अगर आपसे इस अभिक्रिया में अपचायक पूछा जाए तो अपचायक कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन बाहर निकलने से किस में बदल गया, सल्फर में बदल गया। और इसकी लैंग्वेज ऐसे लिखी जाएगी भी, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण, और इसका हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए इसे अपने क्या बोलेंगे, अपचायक कहेंगे। एक एग्जाम्पल अपने और ले लेते हैं। जैसे अपने लिया 2HCl। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। एक बार 2 को छोड़ते हैं, बाद में लगा लेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, एक एग्जाम्पल और लिया आपने, अपनी तरफ से बना लेते हैं। इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने पर वही बात, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। हाइड्रोजन और कौन निकल गया अलग, क्लोरीन अलग निकल गया। अब देखो दोस्तों, ये दो, ये भी दो। अब इनके पैरों में दो क्यों आया है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अभी गैस अगर अकेली हो तो उनके पैरों में दो लगेगा, क्योंकि मोस्टली गैसें क्या होती है, द्विपरमाणुक, उनके नीचे दो आता है। अब ये भी दो, ये भी दो, तो संतुलित करने के लिए आगे क्या लगाते हैं, दो लगा देते हैं। ये भी दो और ये भी दो, संतुलित हो चुकी हैं। इस अभिक्रिया में ध्यान से देखो दोस्तों, आप इस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड में पहले H था, पर अब क्या हुआ है दोस्तों, ये Cl में बदल गया है। यानी जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्लोरीन में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्लोरीन में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। कैसे पता चला आपको, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड में पहले हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ गया, बाहर निकल गया। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही तो क्या है,
ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का क्लोरीन में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। और इसका ऑक्सीकरण हुआ है इसलिए यहां पर ये किसका काम कर रहा है? अपचायक का काम कर रहा है। ये है दोस्तों हाइड्रोजन का निष्कासन। अब चलते हैं अपने, जब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो मैं ये भी बोल सकता हूं प्लस आवेश वाला एलिमेंट बाहर निकल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन पर कौन सा होता है? प्लस। तो अपने क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ से धन विद्युती तत्व का निष्कासन, यानी प्लस वाला जो है वो बाहर निकलेगा। अब देखो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मैंने लिया पोटेशियम आयोडाइड, के मतलब पोटेशियम और आई मतलब आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई क्लोरीन गैस से। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवाई? क्लोरीन गैस से। क्लोरीन गैस ने क्या किया? इस आयोडीन को बाहर निकाल दिया और क्या बन गया? KCl। क्या बन गया? KCl बन गया। अब देखो कौन बाहर आ गया? आयोडीन बाहर आ गया। आयोडीन अकेला है तो पैरों में क्या लगेगा? 2 लगेगा। क्या लगेगा? 2 लगेगा। और Cl ने आयोडीन को बाहर निकाल दिया। अब देखो दोस्तों क्या बना, संतुलित करते हैं। Cl कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 आ गया। Cl 2 हो गए, पर K भी कितने हो गए हैं? 2, तो आप यहाँ 2 लगा दो। K 2 हो गए, बराबर हैं। अब I कितने हो गए? 2 और I 2 हैं, यानी अभिक्रिया पूरी संतुलित हो चुकी हैं। अब देखो दोस्तों क्या, अपने इसको चेक करते हैं भी हुआ क्या है यहाँ पे। ये जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है ये किस में चेंज हुआ है? आयोडीन में। किस में चेंज हुआ है? आयोडीन में। तो इसको देखो लिखता हूँ मैं यहाँ पर, पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में। अब देखो आपको यहाँ क्या पता चल रहा है, अभी क्या हुआ है? हुआ क्या है वो देखते हैं अपने। इस पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन के साथ K था। कौन था यहाँ पर? K था। और K पर ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा चार्ज होता है? धातुओं पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? प्लस होता है। यानी इस आयोडीन के साथ पहले प्लस वाला अंदर था यहाँ पर, अब वो प्लस वाला नहीं है। अब बेचारा I जो है आयोडीन वो अकेला रह गया है, इसके साथ प्लस वाला अब नहीं है, तो प्लस वाला क्या हो गया है? बाहर निकल चुका है। इन दोनों की तुलना करनी है, इसको भूल जाओ। KI में आयोडीन के साथ पहले K था, यानी प्लस वाला धन विद्युती तत्व था, जो अब क्या हो गया है? बाहर निकल गया है। और प्लस वाला बाहर निकल जाए तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। यानी पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें से प्लस वाला जो पोटेशियम है वो बाहर निकल गया है। क्या निकल गया है? पोटेशियम बाहर निकलने से अकेला कौन बच गया? आयोडीन। और ये प्लस का है, प्लस वाला बाहर निकल जाए तो किसका एग्जाम्पल होता है? ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल होता है। और इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है? पोटेशियम आयोडाइड अपचायक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अपचायक का काम कर रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं लास्ट नियम की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। दोस्तों यहाँ लाइट की थोड़ी फैसिलिटी कम है। ये वीडियो भी आपको राजस्थान जैसलमेर से प्रोवाइड करवाई जा रही है। थोड़े दिन में ये जो प्रॉब्लम आ रही है लाइट वाली, ये सोल्व हो जाएगी। देखो दोस्तों लास्ट नियम, किसी तत्व, परमाणु, अणु, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर कोई अणु, परमाणु, आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। देखो दोस्तों इसको समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी पर प्लस आ जाए तो उसका मतलब देना है, और अगर किसी पे माइनस आ जाए तो उसका मतलब आप याद रखना लेना है। यानी अगर किसी पे प्लस आया इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन खुद माइनस का होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, यानी माइनस तो गया बाहर, तो पीछे क्या बचेगा? प्लस।
यानी प्लस तभी आएगा जब उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अगर ले लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस, तो आएगा भी परमाणु पर कौन सा आवेश, माइनस ही आएगा। यानी अगर किसी पर माइनस है तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, भी उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो देखो दोस्तों, इसको अपने सोल्व करते हैं। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया सोडियम, इस सोडियम पर कुछ भी नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है, पर बाद में क्या हुआ, इस पर +1 आ गया। बाद में क्या आ गया, इस पर +1। इसका मतलब इसने क्या किया है, यहां पर ध्यान से देखो, इस पे पहले कुछ भी नहीं था, यानी न तो इसने लिया है न दिया है, पर बाद में इस पर क्या आया, +1। प्लस का मतलब क्या है, देना, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। और कितने दिए हैं, 1 दिया है। जो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो प्लस में साथ में लिखे जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E- होता है। 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन साथ में लिख दिया। अब इस सोडियम ने क्या किया है, देखो दोस्तों, बाद में इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और इसलिए यहां पर ये क्या है, अपचायक है। इसलिए यहां पर ये क्या है, अपचायक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो रहा है और थोड़ा अंधेरा होने से उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाओगे इन चीज़ों को। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अपने Mg ले लिया। इस Mg ने पहले कुछ नहीं किया हुआ, मैग्नीशियम ने, पर बाद में इस पर क्या आ गया, +2। इसका मतलब आप समझ गए, प्लस का मतलब देना। कितने दे दिए, 2 दे दिए। जो दिए हैं वो 2 साथ में लिखे जाएंगे। इसने भी बाद में इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये भी क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण, और इसको भी अपने क्या कहेंगे, यहाँ पर अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। ये तो उनका ऑक्सीकरण है जो उदासीन है, जिन पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, अपने थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ये लिया Fe+2। अब देखो, इसने अभिक्रिया स्टार्ट होने से पहले ही कितने दे रखे हैं, अभी अभिक्रिया हुई नहीं है, देखो यहाँ कुछ नहीं बना है, यानी इसने पहले ही, प्लस का मतलब देना, और कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। यानी 2 तो ये किसी को पहले ही दे के आए, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ इसने अभिक्रिया में क्या किया, अब इस पर कितना आ गया, +3। तो आप दिमाग लगाओ भी यहाँ कितने दिए हैं, 2 तो ये पहले ही दे के आया था किसी को, अब उस पर दिए हुए कितने, 3 दिए हुए हैं। तो यहाँ कितने दिए हैं उसने, यहाँ तो 1 ही दिया है, 2 तो पहले ही दे रखे थे, 1 और दिया, तो अब दिए हुए टोटल कितने हो गए हैं उसके, 3 हो गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, 2 पहले ही दिए हुए थे, अब दिए हुए 3 है। यहाँ कितने दिए हैं इस अभिक्रिया में, तो कितने दिए हैं, 1 ही दिया है। तो आपको 1 ही लिखना है यहाँ पे, यानी इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसका भी क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, इसलिए ये भी क्या है, अपचायक। ये है दोस्तों फेरस आयन, इसको बोलते हैं फेरस आयन। जब +2 और जब +3 आ जाए तो उसे बोलते हैं फेरिक आयन। फेरिक आयन। एक एग्जांपल और ले लो ऐसा ही आप, जैसे Sn+2, यानी इसने पहले किसी को कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ ये देखना है भी वो यहाँ कितने दे रहा है। 2 उसने दे रखे हैं, अब उस पर दिए हुए टोटल कितने हो गए हैं, 4। इसका मतलब उसने यहाँ इस अभिक्रिया में कितने दिए हैं, 2 तो वो पहले ही किसी को दे के आया था, टोटल दिए हुए कितने हो गए हैं, 4। इसका मतलब यहाँ और कितने दिए हैं उसने, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्योंकि 2 तो पहले ही दे के आया था, 2 यहाँ दे दिए, तो दिए हुए कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। इसने भी दिए हैं, इसलिए इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये भी यहाँ क्या है, अपचायक है। इसे बोलते हैं दोस्तों Sn+2 को स्टेनस आयन, और +4 को बोलते हैं स्टेनिक आयन, अगर आपको याद करना हो तो। ये है दोस्तों ऑक्सीकरण के कुछ एग्जांपल। एक एग्जांपल अपने और लेते हैं माइनस। अब कई बच्चों को ये सेट हो गया होगा कि जहां प्लस आए वहां हमेशा ही ऑक्सीकरण ही होगा, ऐसा नहीं है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं अपने, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया Cl- का, 2Cl-1। पहले आप इसको अपने तरीके से समझो। माइनस का मतलब क्या है, लेना। कितने ले रखे हैं इसने, 1 लगा, पर एक चीज ध्यान रखनी है, आगे वाली संख्या को आपको हमेशा गुणा करना है। जैसे 2 को करेंगे किससे गुणा, 1 से, 2 एकम 2, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं,
माइनस का मतलब लेना, एक चीज तो क्लियर होगी भी, लिए हुए हैं। लिए कितने हैं, एक लिया है या दो लिए हैं, दो लिए हैं, क्योंकि आगे कितने से गुणा हो रहा है, दो से। यानी इस भाई साहब ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, पर बाद में ये इस रूप में आ गया। अब इस पर न तो प्लस है न माइनस है, पहले इसने 2 ले रखे थे, अब वो इस पर दिखाई दे ही नहीं रहे, तो वो दोनों गए कहाँ, तो दोस्तों जिससे इसने 2 लिए थे उसको दोनों इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए। समझ गए ना दोस्तों इसका क्या मतलब है। माइनस का मतलब लेना, ले कितने रखे हैं, आगे वाली संख्या को गुणा करना होता है, ध्यान रखना ऊपर 2 एकम 2, यानी कितने ले रखे हैं, माइनस से आपको पता चला भी ले रखे हैं, कितने लिए हुए हैं 2। अब इस पर वो है ही नहीं, न तो प्लस है न माइनस, इसका मतलब जिससे 2 लिए थे उसको वापस कर दिया, और उन दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया। दिए हुए इलेक्ट्रॉन इधर लिखे जाते हैं प्लस में, लिए हुए इस तरफ जोड़े जाते हैं प्लस में, ध्यान रखना है आपको। इसने भी, अब आप माइनस से कहीं ये चीज मत रट लेना, माइनस का मतलब लेना या माइनस आते ही क्या होगा, अब चेंज होगा। अब देखो माइनस वाला ऑक्सीकरण भी दिखा रहा है, कैसे, वो आपको इस तरीके से चेक करना है भी माइनस का मतलब लेना, कितने लिए हुए हैं 2, अब इस पर है ही नहीं, तो गए कहाँ, जो 2 लिए थे वो कहाँ गए, जिससे लिए थे उसको दे दिए, यानी ये भी दे रहा है, इसलिए इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये क्या है यहाँ पर, अपचायक है। क्लोरीन क्या है यहाँ पर, अपचायक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया इस तरह से, अब देखो ऑक्सीजन पर -2, माइनस का मतलब ले रखे हैं, कितने ले रखे हैं, 2 या 4, आगे वाली संख्या को गुणा करेंगे ना, यानी ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, माइनस का मतलब लेना, यानी इसने ले रखे हैं, लिए कितने हैं 4, पर बाद में ये अपने सामान्य रूप में बदल गया। अब इस पर कुछ भी नहीं है, न प्लस न माइनस, तो जो लिए हुए इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ गए, जिससे लिए थे उसको चारों वापस दे दिए। 4 लिए हुए थे ना दोस्तों, वो चारों इसने क्या कर दिए, उसको वापस कर दिए। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसका मतलब इसका भी क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और ये यहाँ पर क्या है, फिर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, अपने अपचायक कहेंगे। ये हैं दोस्तों ऑक्सीकरण के 5 नियम, और उन पर आधारित एग्जाम्पल्स भी, आपको एग्जाम्पल किस तरह से सोल्व करने हैं और किस तरह से एग्जाम्पल बनाने हैं। आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपचयन और उसके एग्जाम्पल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।